Hello बच्चों, क्या हाल चाल? Welcome back to your own channel tutor.com and once again we are back with the chapter the fundamental unit of life for class 9th. ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में सेल स्ट्रक्चर, सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी स्टडी की थी एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था. उसके बाद 2 दिन कोई सेशन नहीं आया. द रीज़न बीइंग सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था बट साउंड इश्यूज थे, उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी. सो दैट्स वाई उसे फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड वो फिक्स हुई नहीं और हम लोगों को आज अगेन वो सेशन रिपीट करना पड़ रहा है. वो दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन. सो बेसिकली उस सेशन में हम लोगों ने सेल वॉल कवर की थी एंड न्यूक्लियस कवर किया था. सो अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द सेल वॉल. ठीक है, हम मतलब मेरे लिए दोबारा है, आई एम टीचिंग अगेन द सेम थिंग. सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी है ना, कोई बात नहीं. अगर जे दोबारा भी करना पड़ रहा है सो इट इज़ नॉट अ बिग इशू, कोई बात नहीं. 20 मिनट का सेशन था, नॉट मोर देन दैट. सो लेट्स स्टार्ट, है ना, विदाउट एनी डिले, क्योंकि 2 दिन से आप लोगों का वैसे ही सेशन नहीं हुआ और आई होप सो आप एक भरोसे से बैठे होते हो ना, आप भी एक टीचर के ऊपर भरोसा कर रहा हुआ होता है. हमारे को हर रोज सेशन मिलेगा, है ना, और जब वो नहीं फुलफिल हो पाता तो आपकी भी लाइक फीलिंग समटाइम हर्ट होती है और वो जो कॉन्टिन्यूस एक पाथ बना होता है, एक जो मोमेंटम बनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. सेम फॉर अस ऑल्सो, अगर हम भी 2-3 दिन सेशन ना लें सो मोमेंटम ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है. सो वो मोमेंटम मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, कंटिन्यू रखना चाहता हूँ. बट कई बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और उन टेक्निकल इश्यूज को हैंडल करना इज़ लाइक नॉट इजी टास्क, है ना, बिकॉज मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है. स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट. सो अगर जो कोई वीडियो में ग्लिच आता है बीच में या कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं सो प्लीज़ कोऑपरेट इन दैट टर्म्स. ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं है. बाकी एजुकेशन क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, एजुकेशन के टर्म्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो स्टार्ट करते हैं हम सेल वॉल. हमने इससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया था. हमने देखी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में पाई जाती हैं, दैट इज बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट. उस पर हम लोगों ने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो प्रपोज्ड था स्ट्रक्चर दिया था वो हमारे सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था यूजिंग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, है ना. और आज हम कर रहे हैं सेल वॉल, जिसका कोई स्ट्रक्चर तो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है सेल वॉल. सेल वॉल, सेल वॉल की अगर जो बात करें सबसे पहले तो इट इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. ठीक है, कैसा होता है ये, इट इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. इट इज़ नॉन लिविंग. ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली परमिएबल, completely permeable, only found in प्लांट सेल. ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. एनिमल सेल में ये जो ऑर्गेनेली होती है ये स्ट्रक्चर आपको एनिमल सेल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा. देन उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज के अलावा भी इसमें बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, है ना, बहुत कुछ हो सकता है. बट आपकी एनसीईआरटी कहती है सेलुलोज, सो ये आपका प्राइम वर्ड है जो आपके टीचर्स को चाहिए होगा. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर ये वर्ड आप ज़रूर लिखोगे. इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ लिखवाया होगा, रेजिन्स वगैरह भी लिखवाए हुए होंगे. तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको मैंने ऑफलाइन टीच कर रखा है वो भी वर्ड सही है बिल्कुल, बट थिंक इज कि ये वर्ड प्राइम है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसके बाद हम लोग फंक्शंस देखते हैं इसके, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सो आपको बैकग्राउंड इफेक्ट तो दिख ही रहा होगा, सुन रहे होगे आपको गाने. सो यहाँ पे एक्चुअली कुछ वर्क चल रहा है नियर बाय मी, ट्रैक्टर चल रहा है एंड उन्होंने बहुत लाउड साउंड में म्यूजिक लगा रखे है, तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. बट ठीक है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो. पढ़ाने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है गानों के साथ कहीं पर, है ना. सो ठीक है, फंक्शंस के ऊपर चलते हैं. अगर हम फंक्शंस देखें तो सबसे पहले तो होता है इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल. सो ये क्या करता है, इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन of substances. उसके बाद it provides shape to plant cell
then it helps in maintaining turgidity and make cell rigid. Help plant cell to cope up with harsh कंडीशंस. ठीक है, जितनी भी आपकी हार्श कंडीशंस होती है, जैसे ड्रॉट हो गई है ना, या फिर रेन हो गई, या फिर कुछ भी तरह का नेचुरल डिजास्टर या जो भी नेचुरल हैपनिंग्स होती है, सो उनसे आपकी जो सेल वॉल होती है प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को, ताकि कोई डैमेज ना हो पाए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल के बारे में इतना ही है आपके पास. जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं इधर से ज़्यादा होते हैं. द रीजन बीइंग दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन जो कि सारे सेल्स में नहीं पाई जा रही है ना. और साइंस इज अ स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस ओनली. साइंस में जहां पे भी आपको एक्सेप्शन दिख गई वहां से आप समझिए कि आपका क्वेश्चन श्योर बनने के चांसेस है. लाइक 99% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनने के जो कि एक सेल में होती है दूसरे में होती ही नहीं है ना. बिकॉज दिस इज अ साइट ऑफ कंफ्यूजन. ये कंफ्यूजन का पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सेल वॉल हो सकता है एनिमल में भी हो, है ना, कई लोगों को लगता है, कई बच्चों को लगता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है. ठीक है, सो मेक श्योर कि ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द अदर ऑर्गेनेली, दैट इज योर न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन टर्म्स ऑफ सेल. जैसे कंप्यूटर को रन करने के लिए सीपीयू चाहिए होता है, सेम अगर जो सेल को रन होना है ना, सेल को अपने काम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसको क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियस चाहिए होगा. सो वी आर स्टार्टिंग विद न्यूक्लियस. सबसे पहले तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. सो जो न्यूक्लियस होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है. कहने का मतलब आपको बीच में कुछ पोर्स दिखेंगे. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस विद डिसकॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन. उसके बाद आपको इसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक लिक्विड होता है इसके अंदर, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. देन आपको इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए. सुपर कॉल्ड डीएनए मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर. देन इसी के साथ आपको कुछ अदर बॉडीज देखने को मिलेगी जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. ठीक है, वो इसके साथ अटैच होती है. क्या होती है ये भी आपको पता चल जाएगा बाय नेक्स्ट सेशन. दीज आर योर बेसिकली ईआर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे. अगर हम लेबलिंग की बात करें, सो दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी. देन दिस इज योर न्यूक्लियर प्लाज्म. ये डेंस लिक्विड होता है एक. दीज आर योर न्यूक्लियर पोर्स. दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे अभी न्यूक्लियस पढ़ते हुए. सबसे पहले हम न्यूक्लियस देखते क्या होता है. सबसे पहले तो इट इज सेंटर एंड CPU of cell. It is double membrane bound structure with discontinuous membrane. The membrane contains few pore-like structure called nuclear pores. ठीक है, उसके बाद the inner region
is filled with dense fluid called न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। देन जेनेटिक मटेरियल में जैसे कि आपको कहा था, दो तरह के जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला जेनेटिक मटेरियल आपको मिल सकता है डीएनए, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में मिल सकता है। सेकेंड इज योर आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आरएनए दो तरह का जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल का रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो जेनेटिक मटेरियल ही गाइड करता है कि कैसे होनी चाहिए, सेल कैसा दिखेगा, सेल की शेप क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो सारा आपका न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो देखता है। हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कई कैरेक्टर्स आपके अंदर ऐसे होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोग इन्वायरमेंट या नेचर से गेन करते हो। सो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आप पेरेंट्स से लेते हो, तो पेरेंट्स के थ्रू आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ये एक्सचेंज होता है बॉडीज में, है ना। हाफ जेनेटिक मटेरियल मदर से आता है, हाफ फादर से आएगा, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द 100% जेनेटिक मटेरियल जितना रिक्वायर्ड होता है। सो वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आपके इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से आ रहा है। किस फॉर्म में आता है? सो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आता है। क्रोमोसोम्स अभी हम स्टडी करेंगे क्या होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो। ये न्यूक्लियस के भी फंक्शन है, और न्यूक्लियस का एक फंक्शन और भी हो सकता है कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। प्राइमरी फंक्शन यही है। देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, और कंट्रोलिंग सेंटर है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब हम कर रहे हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दिस रीजन ऑफ बोर्ड इज लाइक विजिबल टू यू, बट इससे नीचे का विजिबल नहीं होगा। सो आई एम क्लियरिंग दिस ऑल ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो आपको ये डीएनए दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर ऐसा पाया जाता है जब इसे कोई बॉडी के अंदर काम करना होता है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बट जब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एंटर करना होता है सेल को, तो क्या होता है कि ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, हो सकता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू गैमिट्स, तो क्या हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर, है ना। जाते जाते टूट सकता है, बीच में से ब्रेकडाउन हो सकता है। देन हो सकता है पीस ऑफ डीएनए डिलीट हो जाए, फ्रेगमेंट डिलीट हो जाए ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। सो क्या कहती है हमारी बॉडी कि यार हमें जो रिप्रोडक्शन करनी है ना, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल प्रोसेस है। अगर जो उस प्रोसेस में कोई गलती हो गई तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो न्यू जनरेशन आएगी, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो हमारी बॉडी कहती है कि ये जो प्रोसेस है इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, ये प्रोसेस बिल्कुल चेक होके जाना चाहिए। सो बॉडी ने क्या कहा कि इस प्रोसेस में, इस वे में तो हम डीएनए को आगे नहीं भेज पाएंगे, हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कोई कंपैक्ट फॉर्म चाहिए, कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म चाहिए जिसकी मदद से जल्दी भी चली जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। सो क्या किया, जो ये डीएनए होता है, डीएनए तो हम लोग कंडेंस कर देते हैं टू फॉर्म condensed to form chromosomes। ठीक है,
तो ये जो इतना बड़ा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब इसने पैक होना होगा तो ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो क्रोमोसोम की डेफिनेशन देखते हैं अब हम। इसी तरह से ही डेफिनेशन बन जाएगी, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA is known as क्रोमोसोम्स, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ DNA, प्राइमरी चीज तो DNA ही है क्योंकि आगे DNA ही जाना है, प्लस प्रोटीन्स। क्योंकि जो DNA होता है, अगर आपने किसी चीज़ को पैक करना होता है तो आपको कोई चीज़ पैक करने के लिए चाहिए होती है ना। ये तो नहीं कि अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, अगर आपने गिफ्ट के लिए कार खरीदी है, लेटेस्ट से आपने एक टॉय कार खरीदी है और आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, सो यू विल नॉट लाइक आपने कार खरीदी बिना बॉक्स के दे दोगे उसे, है ना। तो किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए हम प्रॉपर बॉक्स चाहिए होता है, कवर चाहिए होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को पैक करने के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स से होते हैं, प्रोटीन्स लाइक सपोज ये प्रोटीन है, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या होता है कि कॉइल हो जाता है आपका DNA। सो ऐसे आपको पैक हो जाता है DNA, ठीक है। सो दिस इज हाउ पैकेजिंग ऑफ DNA टेक प्लेस। और लेटर इन हायर क्लासेस अगर जब बायो कंटिन्यू करते हो तो आप देखोगे दिस मॉडल, ये आप स्टडी करोगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम मॉडल, जहाँ पे DNA पैक होता है। और आपको ऐसा लगेगा जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, इट विल गिव यू अ बीड लाइक अपीयरेंस, मोतियों की माला जैसी होती है ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। इट विल गिव यू बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। इतना ही है आपके सिलेबस में क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किस तरह का न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसके बेसिस पे हम लोग सेल को डिवाइड कर सकते हैं ऑन टू डिफरेंट कैटेगरीज, इन टू डिफरेंट कैटेगरीज बेसिकली। So the two different categories can be prokaryotics and eukaryotics। देखो द वर्ड प्रो का जो मतलब होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, एनकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो पुराने टाइप ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू, सच्चा, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो फर्स्ट पॉइंट आपका दोनों का ये बन जाएगा, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ मतलब यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ये बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, न्यूक्लियस इज नॉट well defined, that is it lacks nuclear membrane, ठीक है। इसके पास क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। हम लोगों ने कहा था ना कि न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा टाइप ऑफ सेल जिसमें ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, NM मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन अगर से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो आपको जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA और RNA वट एवर भी, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप तो तैरता हुआ दिखाई देगा इन साइटोप्लाज्म, फ्री फ्लोटिंग होता है। और अगर जब यहाँ की बात करें, सो न्यूक्लियर मटेरियल, अच्छा मेम्ब्रेन है ऊपर तो यहाँ पे मटेरियल मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड
इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। देन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अलावा भी कई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे आपको क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इसके अंदर आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। देन इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। जैसे अगर जब हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट शुड बी ऑलवेज एग्जांपल, दैट इज योर, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे आ सकता है, जैसे बीजीए हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद मिथेनोजेंस हो गए, थर्मोएसिडोफिल्स हो गए, वो सारे इसके अंदर आते हैं। और अगर जब हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपके एनिमल्स आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना। अगर जो आपको कोई डाउट लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस। ऑल्सो गाइज वी आर लाइव विद द ऑफलाइन ट्यूशंस नाउ। अगर जो आप हरियाणा अम्बाला में रहते हो और यू विश टू like take offline tuitions for different subjects, particularly not only in science like maths, science, we are live with math and science as of now for class 9th and 10th and +1 +2 के हम बायोलॉजी के लिए अवेलेबल है इस टाइम ऑफलाइन मेथड में। और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम जल्दी लाइव होने वाले हैं, लाइक इंग्लिश, SST एंड मोर ऑन द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू द कमेंट सेक्शन अगर जो आप लोग चाहते हो फॉर योर ऑफलाइन ट्यूशंस। थैंक यू एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।